नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज नवरात्र के 8वें दिन महाराज जी से मिलने के लिए आज पुनः पहुँचे और महाराज जी हर दिन नई कोई न कोई शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे हमें परिचित करवाते हैं। और आज हम तंत्र सार में एक चीज़ है जिसको बोलते हैं बाधा। तो तंत्र सार में बाधा का औचित्य क्या है, बाधा होती क्या है, तो शास्त्री जी ने, गुरु जी ने अपने जो भी पंचांग वो भी सामने रख रखा है, पुस्तकों में शास्त्रों में क्या कहा गया है वो भी उन्होंने रख रखा है। तो बाधा क्या होती है इनके बारे में भी मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा। और ये देखिएगा, बाधा तंत्र सार एक है जो विधि विधान में लिखा हुआ है। तो एक बार आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे देखेंगे, आप वीडियो को रोक करके आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जिनके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, घर में बाधा होती है, परेशानियां होती हैं, उनसे निकलने के लिए अगर निश्चित रूप से आपके पास कोई वास्तव में कोई अगर उचित या सही चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है, वास्तविक ओरिजिनल चीज़ अगर अवेलेबल है, तो आपको घर में बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। आज हम देखते हैं, ये लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे आप, रोहिणी नक्षत्र में यदि गुल्लर वृक्ष का बांधा विधिवत मंत्रित करके घर में स्थापित किया जाए तो धन धान्य और संपत्ति से वृद्धि होती है। सांसारिक धन संपदा व लक्ष्मी आकर्षण में यह पौधा विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। तो अभी मैं पहले तो गुरुजी से बात करूंगा कि भाई ये रोहिणी नक्षत्र और ये किस दिन ये गुल्लर की बाधा है वो आदमी को अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। तो शास्त्रों में रोहिणी नक्षत्र कब आएगा, किस समय आएगा, कौन सा वह दिन होगा, तो एक बार पंचांग भी उन्होंने रख रखा है। तो पंचांग में अपन देखेंगे, मंगलवार के जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि ये अभी जो 31 तारीख आएगी, ये जो है देखेंगे आप रोहिणी नक्षत्र में ये बता रहे हैं इस समय 31 तारीख को ये चीज़ रहेगी। तो हर चीज़ ये मतलब शास्त्र से, पंचांग से, विधि विधान के तरीके से जो कुछ लिखा गया है उसी को देख करके महाराज जी बात बताते हैं। तो आइए एक बार बात करते हैं गुल्लर की बाधा के बारे में महात्मा जी से, और फिर ओरिजिनल जो गुल्लर की बाधा है अपन चलेंगे वो देखने के लिए। तो एक बार महाराज जी से चर्चा करते हैं गुल्लर की बाधा के बारे में। महाराज जी, ये बाधाएं होती क्या हैं, क्योंकि हम तो सामान्य आदमी हैं, हमें तो इनके बारे में इतना पता नहीं होता। तो ये काम क्या आती है, होती क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे महाराज जी। जैसे बाधा एक गांठ का नाम होता है, जैसे कोई भी ऑटोमेटिक गांठ हो जाती है। कहाँ? जैसे पत्तों के अंदर आती है, पेड़ों में, पत्तों में, पत्ते के ऊपर आती है जी। ये पेड़ के जैसे गुल्लर लगती है, उसको भी लोग बाधा बोलते हैं जी। वो गलत है। वो तो एक मतलब उसमें फूल होता है जी, लेकिन वो खिलता है। हाँ गुल्लर के कभी फूल नहीं आते हैं जी। गुल्लर के फूल अंदर होते हैं। वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा हाँ। और वो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। जी जी। पूरी चीजें, लोग गुल्लर का फूल छोड़ रखे, गुल्लर के फूल होते हैं, गुल्लर के फूल आते ही नहीं है। जी। गुल्लर के जो फूल होते हैं वो बाधा के अंदर खिलता है, वो होता है एक फल उसका जी। और जो बाधा होती है वो एक पत्ते के ऊपर आती है। अच्छा, पेड़ के पत्ते के ऊपर आती है। जी जी जी। और मतलब लोग क्या कहते हैं? लोग तो ऐसे ही जोड़ देते हैं कि ये बाधा है। वो प्राकृतिक चीज है, वो मतलब भगवान ने कोई भी शक्ति डालता तो वो पत्ते के ऊपर डालता है जी। जैसे ग्रहण गाता है, हाँ। ग्रहण गाता तो उसका सूत्र कहाँ लगता है जी तो ये ऐसी चीजें बहुत सी हैं, लोगों को गुमराह कर रखा लोगों ने। जी। तो ये चलो मैं आपको दिखाता हूँ पूरी चीज। गुल्लर की बाधा जी महाराज जी, दिखाता हूँ। गुल्लर के पेड़ के पास ही चलें फिर। हाँ, गुल्लर के पेड़ जी महाराज जी, दर्शकों चलते हैं गुल्लर के पेड़ के पास। ये महाराज जी आ गए गुल्लर के पेड़ के पास और आज अपन दिखाएंगे गुल्लर की बाधा के बारे में। जैसे इनको लोग कहते हैं कि ये बाधा होती है, ये बाधा नहीं है। अच्छा, ये इसको लोग बाधा बताते हैं। बताते हैं। अच्छा। इसमें फूल अंदर ये कब लगता है, कैसे लगता है, इसका पूरी प्रमाण मनी लिया है। हाँ। पेड़ भाया, इसका मतलब क्या प्रैक्टिकल पूरा मतलब आपने हर एक चीज को प्रमाणित किया है, देख देख के। जी ये चीजें हैं। हाँ। तो जैसे मान लो ये है, ये बाधा हो गई, ये बाधा नहीं है, फल है इसका। एक मिनट महाराज जी, मैं इसको थोड़ा सा दर्शकों को सही दिखाऊं। ये जैसे बाधा है, ये बाधा नहीं है, ये फल है इसका। अच्छा जी। ये फल ऐसे लगता है गुल्लर के। अच्छा जी। अब मान लो इसकी बाधा दिखाऊंगा आपको, ऊपर चलना पड़ेगा। अच्छा, इस वो छत पे चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा जी बिल्कुल चलेंगे। ये भी इसमें फूल कहते हैं लोग, गुल्लर का फूल है। गुल्लर का फूल नहीं आता ही नहीं है। अच्छा, इस पे फूल आता ही नहीं। आता ही नहीं। तो ये क्या है फिर? ये फल है सीधा? ये सीधा फल है। अच्छा। इसका प्रमाण मैंने लिया है पूरा, मतलब ये इसका प्रमाणित किया है मैंने। अच्छा जी महाराज जी, चल लगा के, पेड़ लगा के बिल्कुल। पत्ता ही देखो, मैं कल देख के गया था, तब मैं फोन कर रहा था। जी महाराज जी। जैसे मान लो ये गुल्लर का पेड़ है। हाँ जी।
ये गुलर का पेड़ है, इसमें जैसे मान लो कोई हर पत्ते पे नहीं होती है, हाँ, ये हर जगह मान लो धन की गांठ लिपड़ी हूँ। हाँ, आप हाँ, देखो इसकी कहीं भी नहीं दिखती है, हाँ, हाँ। मैं दिखाता वहां हूँ। दिखाई दी एक तो आगे पत्ते पर वो एक दो वो दिखाई। वहाँ वो आगे लगी हाँ हुई है एक बिल्कुल दो, वो। ठीक है, लेकिन ये होती बहुत कम है। देखो हाँ, ये वादा का, ये है वादा, ओरिजिनल वादा है। ये ये जैसे वादा मानी होती है गांठ, हाँ, हाँ, शास्त्रों में लिखा है कि वादा वादा मानी होती है घोड़ी और हाँ, गांठ होती है। ये एक ओरिजिनल, इसको विधि पूर्वक हाँ, अगर लिया जाए हाँ, हाँ। और इसकी पूजा पाठ कराई जाए, हर पत्ते पे नहीं है, देख नहीं लो हर आप, पत्ते हर पे तो पत्ते नहीं है। पे नहीं है कहीं भी। जैसे साथ मान ही लो एक हाँ ये ये देखो हमारा एक बहुत ये बहुत है, कम, हाँ, जैसे मान लो ये हाँ, जैसे बहुत कम ये होती है। है, ये वादा है, इसका नाम वादा है। ठीक है, जैसे देखेंगे तो ये कहीं नहीं दिखेगा नहीं कहीं, दिखेगा वो कहीं। कम पत्तों पे आती है। कोई पत्ते ये पर ही जैसे है। मान लो, हाँ ये यहाँ है महाराज जी, ये देखो देखिएगा पढ़ ना मत ना। जाओ, कोई बात नहीं पढ़ मत जाए, पढ़ मत नहीं जाए। नहीं नहीं हाँ हाँ, बिल्कुल ध्यान है, ये देखो। बहुत कम आती है, लेकिन हाँ ये कम है। देखो हर पत्ते पे तो नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं हर हर पत्ते पर पत्ते पे नहीं नहीं है। है। तो ये है वादा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो इसका ये वादा आ गई, ये देखो हम्म, ये आ गई। हाँ हाँ ये पत्ता जैसे भगवान ने दिया हमारे को, हाँ हाँ। हम उस चीज को समझ नहीं पाए। इसमें कुछ न कुछ रहस्य है, रहस्य है, ताकत है इसमें। परमात्मा की चीजें हैं, या इंसान की बनाई हुई नहीं है। मान लो प्राकृतिक ने ये चीजें बनाई हैं। मतलब इनको अगर विधि विधान से शास्त्रों के अनुसार नक्षत्र के हिसाब से अगर इनको घर में रखा जाए तो ये धन वृद्धि है या अन्य किसी न किसी काम में आएंगी ही आएंगी। मतलब ऑटोमेटिक भगवान देता है, और वो इंसान ये देखिए साथियों, इस प्रकार से अगर बाधाएं हैं, कहा महाराज जी बताते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह की जो अफवाहें फैलाते हैं कि भाई बाधा ये होती है, बाधा वो होती है, लेकिन आज आपके सामने है ये वो फूल नहीं था, वो फल था। और ये फल यहाँ से भी है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, ये देखिएगा ये भी फल है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हीं को बाधा बताते हैं, ये बाधा नहीं है। फूल जैसे ये मैं दिखाऊंगा हाँ कि मैं आपको, जैसे इसका चीज है, लोग गुमराह करते हैं, लोग मतलब ढोंग बताते हैं। हाँ हाँ। अब वास्तव में बात क्या निकल के आई, ये जो अपन ने देखा वो तो था फल, फल। और उसके अंदर से फिर फूल है ये। 14 को ही खिलते हैं। 14 को ही खिलता है, या अमावस्या 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 14 पूर्णमासी उसी दिन को। फटता है ये। पूर्णवासी को जी महाराज। मतलब ये उसी रात को फटता है ये खाली, रात को ही फटता है, ठीक है। दिन में नहीं फटता है ये, रात में ही। रात को फटता है। रात को मतलब जब किसी को भाग्य में कुछ लिखा हुआ तो उसको मिल जाता है।